हेलो फ्रेंड्स, इकरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा और उसे आपको समझाऊंगा। तो आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इकरा क्लासेस के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम पहले इसी को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित इस वजह से करेगा क्योंकि प्रकाश ही की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि ये सिमिलेटरी पावर्स क्लोरोफिल गेन कर लेती है और उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करती है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण किस लाइट में कितना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक होती है। लाल रंग के तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक होती है और सबसे कम हरे रंग के तरंगदैर्ध्य में होती है। ये हमने देखा। और जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अचानक कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो पत्ती में सोलराइजेशन हो जाता है। प्रक्रिया है सोलराइजेशन, पत्तियों में हो जाता है। पौधहरी में, क्लोरोफिल में सोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती है तो उस समय अधिक होती है, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये रुक जाता है सोलराइजेशन के कारण। ये प्रकाश की ये तो कारक था प्रकाश। दूसरा हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल यानी पौधहरिम, या जिसे हम लोग तो ये पत्तियाँ जिनमें पौधहरिम की मात्रा अधिक पाई जाती है उनमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से या फिर को हम एक प्रयोग से समझ लेते हैं। आपको नीचे दिखाता हूँ मैं प्रयोग। देखिए, ये प्रयोग है एक। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बस आपको प्रयोग में दिखा दे रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधहरिम की आवश्यकता। आप देख रहे हैं कि ये क्रोटॉन का पौधा है, क्रोटॉन का पत्ता है। क्रोटॉन के पत्ते को अंधकार में रख देते हैं जिससे वो स्टार्च विहीन हो जाता है, और पुनः उसको प्रकाश में रखेंगे तो और उस प्रकाश में रखने के बाद इसका स्टार्च परीक्षण करेंगे तो उसका हरा भाग जो है वो नीला काला होकर धनात्मक परीक्षण देता है, और शेष भाग आयोडीन के कारण पीला रह जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु पौधहरिम आवश्यक है। मतलब देखिए पत्ता है, इसको हम अंधेरे कमरे में रख देंगे जिससे इसके अंदर का सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर एक काली पट्टी लगा देंगे और पुनः इसका स्टार्च परीक्षण करेंगे तो हरा वाला भाग नीला काला हो जाएगा। हरा वाला भाग नीला काला हो जाता है, और जो पत्ता ढका हुआ था वो भूरा पीला हो जाता है, जिससे यह दिखाता है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है। तो इससे पता चला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। और इससे हमको यहाँ पे ये भी पता चल गया कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश भी आवश्यक है, क्योंकि इसको प्रकाश में बाद में रखा गया है। तो जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है वो आयोडीन परीक्षण में नीला काला हो गया, और जहाँ प्रकाश में नहीं रखा गया था, जहाँ प्रकाश पड़ा ही नहीं है वहाँ पे भूरा पीला है। तो प्रकाश भी आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है। इससे हम दोनों देख सकते हैं। ये क्रोटॉन के पत्ते को अंधकार में रखने से हम दोनों देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना समझना है कि दोनों प्रकाश और क्लोरोफिल क्या है। दूसरा देखेंगे हम लोग CO2। तो CO2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि CO2 से कार्बन अलग हो जाता है और इससे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने में ये मदद करता है। इसको हम देखते हैं, इधर रिएक्शन है एक, ये वाला देखिए। इसमें लाइट रिएक्शन से सनलाइट आती है और H2O से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, और ये CO2 से इसका H2O से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। इसका हाइड्रोजन NADPH बना रहा है, और NADPH ATP की प्रेजेंस में केल्विन साइकिल में जाने के बाद ये ग्लूकोज बनाता है इधर से CO2 को लेकर के। तो CO2 इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका भी एक, ये तो हम देखें इसको फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, हम इधर देखते हैं प्रयोग में कि क्यों इम्पोर्टेंट है
CO2। तो हम एक प्रयोग देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। CO2 एक बड़े व चौड़े मुंह के बोतल की कार को दो लंबे आदर्शों में गाड़ा। ये प्रैक्टिकल ऐसा हम एक जार लेंगे, इसमें KOH को भर के रख देंगे। इसका प्रयोग हम मॉल का प्रयोग करके करेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, बस आपको बता देते हैं कि कैसे क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो हम एक जार लेंगे, उसमें एक पत्ते को आधा या पूरा पत्ते को उसके अंदर हम लगा देंगे, जैसे कि फिगर में दिखाया है। उसमें KOH रहेगा और KOH बाजार के अंदर मौजूद सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। और अन्य पत्ते जो प्रकाश की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, तो उनको और इस जो पत्ता जार में बंद है, इस दोनों को निकाल करके हम मंड का परीक्षण करेंगे। तो जो पत्ते बाहर थे उनमें मंड बन गया रहेगा, और जो उस जार के अंदर पत्ता था उसके अंदर मंड खत्म हो गया रहेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं होती है। तो यह प्रयोग हमें दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। मैं इधर ये भी दिखा दिया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक इसलिए क्योंकि यहाँ से CO2 अंदर आएगा और इधर से H2O का H मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। CH2O मतलब कि ग्लूकोज C6H12O6 है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला दिया है ग्लूकोज का। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा। तो इसमें अगला देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो तापमान है। तो तापमान इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि पौधे और जंतु दोनों एंजाइम की उपस्थिति में कार्य करते हैं। तो एंजाइम 35 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करता है, मतलब 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी रुक जाएगी, क्योंकि एंजाइम कार्य करना बंद कर देंगे, और कम भी होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है, और तापमान बढ़ जाए या घट जाए, इससे कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ है खनिज लवण। तो खनिज लवण में जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, फेरस, सल्फर की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अगला देखेंगे जल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल बहुत आवश्यक है। ये कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। इससे प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है, और आपको अभी मैंने दिखाया इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के जल का H NADPH बनाता है। जल से H और O2 बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यही H CH2O का निर्माण करता है, मतलब ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी बहुत आवश्यक है। ये देखिए ये फिगर आप देखिए, सबसे पहले सनलाइट आवश्यक है, क्योंकि सनलाइट जो है एसिमिलेटरी पावर गेन करेगा, और इसके बाद हम लोग इसको हम लाइट रिएक्शन में मदद करता है, और ये एसिमिलेटरी पावर गेन करने के बाद डार्क रिएक्शन में प्रयोग किया जाता है उस एसिमिलेटरी पावर को। क्लोरोफिल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपने देखा अभी प्रैक्टिकल में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी। वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर का H मॉलिक्यूल वो ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा, और ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट बैलेंस में मदद करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O2 रिलीज हो जा रहा है, यहाँ से CO2 आ रहा है। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, और O2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है यहाँ से, CO2 यहाँ पे आ रहा है। और आप इसमें ये देखिए अब आगे इसके बाद से यहाँ O2 रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन में, इन्वायरमेंट में, और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। आपको बताया मैंने कि हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, जल से, और कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये मिल करके C6H12O6 बना लेते हैं, मतलब ग्लूकोज बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पता कर लिए हैं। खनिज लवण भी इम्पॉर्टेंट है, तापमान इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं।
और देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने इसमें प्रकाश देख लिया, पराबैंगनी देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, तापमान देख लिया, खनिज लवण देख लिया, जल देख लिया, ऑक्सीजन छूटा हुआ है, उसको देखते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले एंजाइम की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, इस वजह से ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का महत्व देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का महत्व है इधर। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का महत्व, ऑक्सीजन की मात्रा 20% या 21% है वायुमंडल में, आपको पता ही है। और जैसे ही वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ेगी या फिर इसकी मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले एंजाइम अक्रिय हो जाते हैं या अक्रियशील हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं कि भोज्य पदार्थों का जमाव। जब पत्तियों में भोज्य पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कम होने लगेगी, क्योंकि भोजन की मात्रा है उसमें भोजन बहुत ज़्यादा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होने लगेगी। पत्तियों की आंतरिक संरचना भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के संख्या पर और उनके बंद व खुलने के समय पर निर्धारित होता है। जितने ज़्यादा रंध्र होंगे उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी होगी। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों की आयु पर भी निर्भर करता है। पत्ती जितनी पुरानी होगी उतना प्रकाश संश्लेषण की दर पुरानी होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी और नए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अत्यधिक होती है। तो आपने देखा प्रभावित करने वाले कारक, पहला आपने देखा प्रकाश, फिर देखा आपने कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देखा तापमान, फिर देखा जल, फिर देखा ऑक्सीजन। मतलब ये सभी क्या हैं, कारक हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले। हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। देखिए हम एक परख नली में हाइड्रा के पौधे को रखेंगे, ये भी प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस है तो बता दे रहा हूँ मैं। हाइड्रा के पौधे को एक कीप में रखेंगे, उसके ऊपर एक बीकर लगा देंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे उसको, और उसमें बीकर में सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो जल में बुलबुला नज़र आएगा, और वो जल जो बुलबुला है ऑक्सीजन रहता है। तो हम देखें यहाँ पे कि ऑक्सीजन भी जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। मतलब मदद क्या करता है, उसका प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जी पदार्थ हम कह सकते हैं। तो जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम वो कार्य करना कम कर देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। अगला देखेंगे हम इसमें, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैंने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण के महत्व भी लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व आपको मैं बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, तो सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सभी प्राणियों को क्या मिलता है, भोजन। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी प्राणियों को भोजन मिलता है। और ये सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से समस्त मनुष्य को या समस्त प्राणियों को, पृथ्वी में मौजूद समस्त प्राणियों को भोजन की प्राप्ति हो जाती है और इसी से इकोसिस्टम चल रहा है। अगला महत्व देखेंगे, तो हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो मनुष्यों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इससे इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पर्यावरण के संरक्षण के लिए या पर्यावरण के संतुलन के लिए भी मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण का हम अन्य उपयोग देखेंगे, तो अंतरिक्ष यात्रा में इसका कुछ प्रयोग है। तो कुछ जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कुछ पौधे को लेकर के जाते हैं अंतरिक्ष यान में, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लिया जाता है उनके द्वारा और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, जिससे उनको ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था प्रकाश। तो आपने देखा
कि प्रकाश संश्लेषण के महत्व। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ प्रकाश संश्लेषण के कारक। प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश है, पर्णहरिम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तापमान है, खनिज लवण है, जल है तथा ऑक्सीजन भी है। और फिर नई पत्तियाँ पुरानी पत्तियों के द्वारा भी प्रभावित होता है, चोटिल पत्तियों के द्वारा भी प्रभावित होता है, स्टोमेटा के नंबर्स पे प्रभावित होता है। ये सारी हेडिंग्स आप बना के एग्ज़ाम में लिखेंगे। मैंने बता ही दिया है आपको, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और मैंने PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व मैंने बताया आपको कि पहला इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में, अंतरिक्ष यात्रा में बताया, भोजन के निर्माण में इनका महत्व है प्रकाश संश्लेषण का। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका फार्मूला 6CO2 + 12H2O क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है तथा जल बना रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल का पादपों द्वारा ग्रहण करना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज तथा जल का तथा ऑक्सीजन गैस का मुक्त करना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। आपने देखा ये परिभाषा, समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो एग्ज़ाम में ये रिएक्शन देकर के भी पता कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल बनाना तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जहाँ अगला दिया है कि चित्र के द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। मतलब कि एग्ज़ाम में भी फिगर बनाने के लिए देगा। तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, आपको मैंने ये मॉल का प्रयोग दिखाया था। इसमें एक बीकर लेना है जिसमें KOH रख देना है, जिससे उसका सारा कार्बन डाइऑक्साइड KOH सोख लेगा। और ये पत्ता जो रहेगा मंड रहित रहेगा, मतलब कि इसको कुछ दिनों तक हम अंधेरे कमरे में रख देंगे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो सके, सारा मंड वो यूज़ कर ले भोजन के रूप में। और जब मंड रहित हो जाए तो ये KOH वाली प्रक्रिया करेंगे, जिससे बाद में उसको प्रकाश में रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ नहीं रहेगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा। तो फिर आयोडीन परीक्षण करेंगे तो वही सारी चीज़ें प्रयोग होंगी, पर्याप्त होंगी। आप समझ गए होंगे अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक और प्रकाश संश्लेषण के महत्व भी आप समझ गए हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। और चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं रहने देता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। और टेलीग्राम चैनल पे PDF मैं भेज दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।